अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ करीम शराजी एंड आज हम डिस्कस करेंगे जो आईएल्ट्स का वन मॉड्यूल रीटेक है। अच्छा, रीटेक जो रीटेक का मतलब है कि जो आईएल्ट्स के 4 मॉड्यूल होते हैं, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, उसमें से अगर किसी एक में भी आपका स्कोर कम आया, बैंड स्कोर कम आया है, तो उसको आप रीटेक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये अभी फैसिलिटी अवेलेबल है कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएल्ट्स के अंदर, यानी कि सीडी आईएल्ट्स के अंदर। पेपर बेस्ड आईएल्ट्स में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अच्छा, अब इसका हमारे हमारे एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने इसका उनके लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर नंबर कम आए थे। उनके हिसाब से वो परफॉर्म अच्छा करके आए थे, लेकिन हो सकता है उन्होंने आंसर कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पे उनको उनके नंबर 5.5 आए थे। तो फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया कि सर मुझे ना ये रीटेक का ऑप्शन करना है और इसका प्रोसीजर मुझे बताएं क्या है। इसका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन हमारे इंस्टीट्यूट के पोर्टल से करी है या जिस भी पोर्टल से स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करी होती है, उस पोर्टल पे जाके ऑप्शन आता है रीटेक का, उस पर आप क्लिक करते हैं। उसकी एक फ़ीस आती है कुछ 32,000 समथिंग, वो आप पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन बैंकिंग से। तो जैसे ही आप वो फ़ीस पे करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है रीटेक एग्ज़ाम का। अच्छा, अब रीटेक एग्ज़ाम का जो यानी कि ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन मतलब आपका जो रिज़ल्ट रिसीव होता है, रिज़ल्ट रिसीव होने के 40 डेज़ के अंदर आपने रीटेक के लिए अप्लाई करना होता है। एंड दिस इज़ अगेन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्ज़ाम। अच्छा, हम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि एग्ज़ाम आने के आप विद इन 5 to 10 डेज़ ही कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 40 दिन का टाइम है तो 39वें दिन जाके आप रीटेक के लिए ऑप्शन देखेंगे तो हो सकता है आपको डेट ही ना मिले। तो इसीलिए विद इन 40 डेज़ आपको रिज़ल्ट रिसीव होने के बाद रीटेक कर सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप विद इन 10 डेज़ रिज़ल्ट आने के बाद इसको अप्लाई कर दें। तो हमने हमारे कैंडिडेट हैं, उनका एक टेस्ट केस था, उन्होंने रीटेक के लिए अप्लाई किया और उनके नंबर भी इंक्रीज़ हो गए। तो स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चन थे कि रीटेक कैसा होता है, 2 रिज़ल्ट होंगे, पहले वाला रिज़ल्ट बेकार हो जाएगा या पहले वाला रिज़ल्ट वैलिड रहेगा, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। तो हमने कहा कि भाई इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। एक हमारे स्टूडेंट ने ये इसका रीटेक किया था सीडी आईएल्ट्स का, तो उसका उनके मैं आपको दोनों रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जैसे उनका जो पहला रिज़ल्ट था वो था ये एक रिज़ल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये उनका पहला रिज़ल्ट था, ठीक है। अब आप ये देखें, पहले ये एग्ज़ाम की डेट आ रही है 9 मार्च 2024। जनरल ट्रेनिंग का मॉड्यूल था उनका। ये इनका कैंडिडेट नंबर है, ये इनका सेंटर नंबर है, ये इनका नाम है और ये इनकी सारी डिटेल है। ये इनका स्कोर आया था, दोबारा देखिएगा। लिसनिंग में 5.5 स्कोर आया था, रीडिंग में 6.0, राइटिंग में 6.5 और स्पीकिंग में 6.5। तो ओवरऑल इनका स्कोर बना था 6.0। बट जिस जगह पे ये अप्लाई कर रहे थे वहाँ पे इनको मिनिमम 6 इन ईच चाहिए था। तो इनके हिसाब से इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था लिसनिंग में। हो सकता है कोई आंसर लिखने में या स्पेलिंग में कोई एरर हो गया, तो इनके पास ये ऑप्शन था कि भाई अगर ये इसको रीटेक कर लें और सही से परफॉर्म कर दें तो इसका स्कोर बढ़ जाएगा। तो अब क्वेश्चन वही था कि भाई स्कोर बढ़ेगा कैसे, 2 रिज़ल्ट होंगे या 1 रिज़ल्ट होगा। तो अब होगा ये कि हम जाते हैं इनके सेकेंड रिज़ल्ट पे। अब ये है इनका सेकेंड रिज़ल्ट, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड रिज़ल्ट पे होता क्या है कि जो सेंटर नंबर है सेम रहेगा पुराना वाला, जो एग्ज़ाम की डेट है बिल्कुल वही रहेगी, कैंडिडेट नंबर भी आपका वही है। उसके बाद ये देखें नीचे आप आएँ तो इनका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो गया, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, ये रीटेक का वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग इन्होंने 1 टाइम दिया है, ठीक है। लिसनिंग का क्योंकि रीटेक लिया तो लिसनिंग का रीटेक लिखा हुआ है और नंबर 6.5 हो गए। और पहले वाले में कितना स्कोर था, पहले वाले में इनका स्कोर था 5.5, तो अब ये हो गया 6.5। तो अब इनका ओवरऑल हो गया 6.5 और ये सारी चीज़ें हो गई। नीचे उन्होंने क्या किया है कि रीटेक वाले में ये एक पैराग्राफ मेंशन होता है, ठीक है। द लिसनिंग स्कोर अबव इज फ्रॉम अ वन स्किल रीटेक, द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम नंबर ऑफ द ओरिजिनल result is this, the one skill retake was taken at center number PK010 as candidate number this on the test date 8th में, यानी कि 8 मई को इन्होंने रीटेक दिया, जबकि इनका एक्चुअल जो पेपर था वो 9 मार्च को था, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। तो ये एक स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई आती है और दिस रिजल्ट इज एक्सेप्टेड। अच्छा, अब क्वेश्चन स्टूडेंट का ये होता है कि सर ये बताइए कि जैसे आप इस कैंडिडेट ने रीटेक किया और इसका रीटेक में स्कोर 5.5 ही रहा या 5.5 से बिलो हो गया, तो फिर क्या होगा। तो फिर ये होगा कि फिर यहीं पर नरेशन लिखी हुई आएगी, यहाँ पे एज इट इज रीटेक लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो पुराना वाला रिजल्ट है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो आपका अगर इससे जो रिजल्ट यानी आपने दोबारा जो रीटेक किया उसमें रिजल्ट कम आया आपका, फॉर सपोज यानी कि अगर 5.5 था 6 और आपका आया 4.5 या 5, तो आप पुराना वाला रिजल्ट भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि दोनों रिजल्ट वैलिड हैं।
और इस वाले रिजल्ट में ये मेंशन होगा कि आपने ये रीटेक किया है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है इसका कि आपने उसकी अच्छा एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, जब आप IELTS की रजिस्ट्रेशन कराते हैं ब्रिटिश काउंसिल से तो आपको प्रीमियम पोर्टल की एक्सेस मिलती है। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस दिन से लेके एग्ज़ाम डे तक आपको जो है उसकी प्रीमियम पोर्टल की एक्सेस मिलती है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये कि जब आप रीटेक के लिए जब पेमेंट प्रोसेस करते हैं, यानी पैसे जब जमा कराते हैं फ़ीस उसकी जो 32,000 समथिंग जो भी उसकी फ़ीस है रीटेक स्किल की, तो उसके बाद आपको वो पूरे चारों मॉड्यूल की एक्सेस दोबारा मिल जाती है एग्ज़ाम तक। यानी फॉर एग्जांपल आपका 8 मई को आपका एग्ज़ाम था रीटेक का, ठीक है, और आपने रीटेक की डेट बुक करी है फॉर सपोज 1 मई को, तो 1 मई से लेके 8 मई तक आपको वही दोबारा जो प्रीमियम पोर्टल होता है IELTS का ब्रिटिश काउंसिल का, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब की प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट की एक्सेस मिल जाती है, तो आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू गो टू दी अदर वेबसाइट फॉर द प्रैक्टिस, तो आप उसी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये उसमें बेनिफिट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं चाह रहा था कि वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँ, तो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि अब इसमें रीटेक का प्रोसीजर क्या होता है, उसकी फ़ीस क्या होती है और कैसे प्रोसेस होता है। तो थैंक यू सो मच।